रिश्वत लेने के मामले में राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आरएएस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक बार फिर दागदार हुई है। करौली के नादौती में एसडीएम काजल मीणा की गिरफ्तारी ने न केवल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर मुहर लगाई है, बल्कि उन युवाओं के सपनों को भी झकझोर दिया है जिन अफसरों को अपना आदर्श मानते थे। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एसडीएम को मिलने वाला वेतन और सुविधाएं किसी भी शानदार जीवन के लिए पर्याप्त होती है। इसके बावजूद भी चंद रुपयों के खातिर कुछ अधिकारी अपना करियर और इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। हालांकि घूसखंड की काली फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से कई बड़े अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। जैसे हाल ही में करौली की नादौती में उपखंड कार्यालय के 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए काजल मीणा रंगे हाथों पकड़ी गई है। एक परिवादी से उसकी भूमि के अंतिम डिक्री जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। उनके कार्यालय से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त संदिग्ध नकदी भी बरामद हुई है। साथ में रीडर और वरिष्ठ सहायक को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरे घूसकांड की बात करें तो ये 2021 में दौसा में हुआ था, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी में पैसे मांगने के आरोप में पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल की गिरफ्तारी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। वहीं 2024 में बंशीधर योगी को खेतड़ी में 2 लाख और एक डिनर सेट लेते हुए पकड़ा गया था। इन्होंने तो पहले रिश्वत में जमीन ही मांग ली थी। इसके अलावा 2025 में डीग एसडीएम देवी सिंह भी जमीन पर स्टे दिलवाने के नाम पर 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। अब बात यह आती है कि लाखों की सैलरी और शाही सुविधाएं मिलने के बावजूद भी अफसरों को घूस लेने का लालच क्यों आ जाता है, जबकि एक एसडीएम का पद राजस्थान में पावर का केंद्र होता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है। एसडीएम की गणित की बात करें तो लेवल 14 के तहत इनका प्रारंभिक मूल वेतन 56,100 रुपए होता है। भत्तों की बात करें तो डीए और एचआर मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी 1 लाख रुपए तक पहुंचती है। इनके अलावा एक एसडीएम को रहने के लिए सरकारी बंगला, घूमने के लिए आधिकारिक वाहन और ड्राइवर, घर और ऑफिस के लिए चपड़ासी, गार्ड और सुरक्षा के भी दिए जाते हैं। अगर इन सुविधाओं के होने पर वाला खर्चा अगर जोड़ा जाए तो वो किसी कॉरपोरेट मैनेजमेंट के 2 लाख रुपए के पैकेज से अधिक बैठता है। अगर एसडीएम काजल मीणा की केस की बात करें तो वो 2024 की टॉपर रही है और आईआईटी मंडी की पूर्व छात्र काजल मीणा का केस सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मामला ये था कि 16 अप्रैल 2026 को उन्हें 60,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये घूस एक साधारण जमीन बंटवारे के डिक्री जारी करने के लिए मांगी गई थी। इस मामले में काजल के साथ उनके रीडर और सहायक भी धरे गए हैं। उनके दफ्तर में 4 लाख की अतिरिक्त संदिग्ध नकदी मिलना ये बताता है कि सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। हालांकि इन मामलों में विश्लेषण से पता चलता है कि भ्रष्टाचार का एक सेट पैटर्न जैसा है, बिचौलिया का रोल निभाते हैं। इसके तहत साहब खुद काले हाथ नहीं करते, बल्कि रीडर या अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के जरिए सौदेबाजी होती है। सबसे ज्यादा घूसखोरी जमीन से जुड़े न्यायिक मामलों में होती है, जहां एसडीएम के पास निर्णायक पावर होती है। वहीं हाईवे या बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेकेदार को अड़ंगा लगाकर परेशान करना या फिर समझौते के नाम पर उगाही दी जाती है। ऐसे में जब काजल मीणा जैसे रोल मॉडल घूसखोरी में फंसती है, तो यही प्रशासनिक ढांचे और नैतिक पतन को दर्शाता है। लाखों रुपए वेतन, समाज में असीमित सम्मान, वीवीआईपी सुविधाओं के बाद भी 60,000 रुपए के लिए ईमान बेचना, ये साबित करता है कि समस्या पैसे की नहीं बल्कि मानसिक लालच की होती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।